ठीक है। दिव्य कह रहा है कि मेरे पास कोई वस्तु है, अब कितने रुपए की नहीं पता, कितना मान ले 100। ठीक है, अब मैंने इस वस्तु को किसको बेचा है, यश को बेच रहा हूँ, कितने परसेंट लाभ पर, यानी 100 का कितना निकालूं, 120 निकाल लूं, कितना आ जाएगा 120 ही आएगा, यानी कितने रुपए में बेच रहा हूँ 120 रुपए में। ठीक है, ये दिव्य का काम निपट चुका है, इसका अब कोई काम नहीं। अब इसके दिमाग में कुछ आइडिया आया कि मैं किसी ना किसी को बेचूं। ठीक है, अब वो बेच रहा है किसको, दीपेश को, पर अब जो बेच रहा है किसमें बेच रहा है, कितने परसेंट की हानि, यानी इसका मैं 15% निकालूं। ठीक है, माइनस कितना कर लूं 15%, तो डायरेक्ट 15% का मतलब कितना होता है 85, तो 85 निकाल लूं मैं इसका, बोलो 0 से 5 से 2 बार, 5 से 17 बार, 2 से कितनी बार 6 बार, 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा, यानी यश ने कितने रुपए में बेची है, दिव्य ने कितने रुपए में बेची है, और दिव्य कितने रुपए में लेके आया था 100, ये तो लेके आया था, इसका मतलब ये क्या हो चुका है इसका, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी क्या होगी। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये क्या कह रहा है कि ए का मतलब ने किसको बेचा है, बी को, के विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य पर कितना परसेंट का क्या होगा लाभ, बोलो दिव्य ने कितने में बेचा है 120 में बेचा है, और यश ने कितने में बेचा है 102 रुपए में। अब लाभ हो रहा कहानी हो रही है, शुरू में इसने कितने में बेचा था 120 में बेचा था, तो लाभ हो रहा, कितने रुपए का लाभ हो रहा, बोलो जी 18 रुपए का लाभ हो रहा, बोलो 18 रुपए का क्या हो गया लाभ, किस पे हुआ है 120 के ऊपर, बोलो इंटू कितना कर लूं मैं, परसेंटेज निकाला तो 100, 0 से बोलो 6 से 2 बार, 6 से कितनी बार 2 से कितनी बार 5 बार, 3 इंटू 5 कितना परसेंट लाभ, 15% क्या हो जाएगा आपको लाभ, है मामला। हाँ? ये क्यों हुआ, ठीक है, ये कह रहा है ए को क्या हो रहा है लाभ हो रहा, किसको लाभ हो रहा है ए को, तो यानी ए को लाभ कितना हो रहा, लाभ हो रहा है। हाँ, दिव्य ने 120 रुपए में बेची है, इसको तो फायदा हुआ, पर यश ने जो बेची उसको क्या हुआ लॉस हुआ, तो ए को का मतलब दिव्य को कितना फायदा हुआ, तो 18 रुपए का फायदा हुआ, है मामला समझ। ठीक है, नोट कर लो फिर आगे, नोट करना बेटा। हाँ, क्वेश्चन है आपके पास पीडीएफ में, कल आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा मे बी, प्रॉफिट लॉस वाला। ठीक है, एक तो अनुराग एब्सेंट है, और हाँ? मनीष कौन, दीपक कहाँ गया, और कौन है, मनीष कौन था, है? खरसान का लगा, कब आया, यश इस नजरों में, वो तो मेरे नजरों में नहीं आया अभी तक, किसी की नजरों में नहीं आया अभी तक। हाँ, नजरों का मतलब जहाँ जिनको देखा एक बार में पहचान रहे, उसको देखा ही नहीं, याद ही ना रहा उसकी शक्ल, क्यों क्यों कम क्यों बैठता, किसका फोटो बना रहा है, लेकिन ऊपर रखना बेटा, ये प्रोवाइड क्यों करवाए आपको, लिखने में नहीं आता, आगे नीचे आ जाए,
नोट करो फटाफट। सुमित कहाँ पे? तो भी इधर ही बैठना आपने। मैं आज बैठ जा। चले आगे। हो गया आपका राम जी? नरेश चलो, एक क्वेश्चन आपके पास ये था कल वाला, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्या है? ए ने किसी वस्तु को कितने में बेचा है? ए, बी और क्या है? सी। ठीक है, ए ने किसको बेचा है? बी को। बी ने वापस किसको बेचा है? तो लास्ट में कितने रुपए में देने पड़े? यानी इसको मैं एक्स मान लू, कितने रुपए में था वो, कितना लाभ हुआ इसको? 20%, यानी 120 बटा कितना हो गया? वापस कितने में बेचा? 25% के लाभ में। तो कितना हो जाएगा? 125 बटा कितना हो जाएगा? ये तो कल करवाया था ना ऐसा का। बोलो लास्ट में कितने रुपए भुगतान करने पड़ रहे हैं? 225। सी को कंप्लीट मामला। बोलो क्या हो सकता है? 25 से 5 बार, 25 से 0 से 4 से 3 बार, 5 से 10 काटे, 5 से इसको काट देना। 5 से काटो कितनी बार? 5 चौक 20, 2 बचेगा कितनी बार? 5 बार। और कोई किसी से काट सकता है? ये कर सकता है 3 से 1 बार, 3 से कितनी बार? 15 बार। ठीक है, याद रखना यूं कभी नहीं कटेगा इक्वल के साइड में। ठीक है, तो बोलो क्या बच रहा है? एक्स इंटू, या तो ऊपर कुछ नहीं बच रहा, क्या बच रहा है? 1, नीचे क्या बच रहा है? केवल 10 बराबर 15। एक्स की वैल्यू चाहिए, 10 कहाँ जाएगा? उस तरफ। डिवाइड वाला उस तरफ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? बोलो जी। 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 150 रुपए। ठीक है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आ रहा है मामला समझ में कैसे किया था? ठीक है, नोट कर लो। हील वर्कआउट था आज। स्लो पास। सबसे ज्यादा थकान किसमें आती है? उस सवाल में 100 माना था, यहाँ लास्ट में रुपए आ रहे हैं ये वाले, इसलिए इसको कितना माना है? 1। क्या कह रहा है लास्ट में? क्या कह रहा है? ए ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। इसका मतलब ए ने कितने रुपए खरीदे थे। ये जो वस्तु लेके आया ए ने कितने रुपए दिए, तो अपने को पता ही नहीं ए ने कितने रुपए दिए, उसी की वैल्यू निकालनी। यहां अगर मैं 100 लिखता, ये 100 लिख देता, ठीक है, इंटू 120 हो जाता, बटावा 100 हो जाता, इंटू 125 हो जाता, बटावा कितना हो जाता? 100। यहाँ कितना हो जाता? 225। तो मैं सबको काट देता, वैल्यू किसकी निकालता। आया मामला समझ? ठीक है, यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है, ये कह रहा है ए की वैल्यू कितनी है। जब वैल्यूज पूछ रहा है, अगर मैं इसको 100 मान लू, इसको 100 मान लू, तो अपना आंसर ही आ जाए, कितने रुपए होगा? 100 रुपए। ठीक है, अगर यहाँ ए की वैल्यू नहीं पूछता, ये पूछता ए को कितना लाभ हो रहा है, तब अपन कितना मान लेते? इसको 100 मान लेते। यहाँ किसकी वैल्यू पूछा इसने? ए की, इसलिए मान नहीं सकते। जहां नहीं पूछ रहा है वहां तो मान नहीं सकते। ठीक है, क्या हो रहा है? एक काम करो तुम लोग, या तो पेन लो, उसकी नली निकालो, उसके चारों तरफ कागज डाल के अपना नाम लिख दो। ठीक है, हाँ नाम लिख दो उस पेन के ऊपर, या फिर ऐसा करो उसके अंदर धागा डालो और गले में पहन लो। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दो ही ऑप्शन है। ठीक है, नहीं हो तो ढक्कन लगा के अंदर डाल दो यहाँ पे, जेब में धर को निकाल। ये पेन चोरी वाला जो सिस्टम है पुराना चलता आ रहा है, मेरे को लग रहा है जो पुराने बच्चे हैं वो इसी में हाथ बटा रहे हैं। ऐसा कुछ है तो नहीं योगेश? नहीं संदीप, क्या कह रहा बेटा? स्कूल टाइम से चालता आवे। कहाँ से आप हैं? ये कहाँ पे? राजसमंद। हो गया सबके? क्या नाम बताए? अपना नाम? पुष्पेंद्र।
यहाँ राजपूत कितने जने हाथ खड़े करना, तो राजपूत कितने जने हाथ खड़े करो। हाँ हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। मोहित अंदर है। इसका मतलब खून में होता है देश की रक्षा करना राजपूतों के, यहीं से। चले आगे दिपेश जी, संदीप भैया, ये कर लिया। हे भगवान, चलो ये लो। ये कल परसों वाले सवाल है। पहले तो क्या कह रहा है, किस भाव से बेचे, किस भाव, यानी पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये पता होना चाहिए कि कितना दर्जन का मतलब 12 पीस, यानी एक दर्जन में 12 पीस हो रहे हैं, तो 20 दर्जन जो है उसमें कितने पीस हो जाएंगे, कितने पीस हो जाएंगे, 240। कैसे आया कि 12 इंटू कितना कर लू मैं, 20, कितना हो जाएगा 240। ये कह रहा है कितने अंडे अपने पास, 240 अंडे, उनका मूल्य कितना, 720, ठीक है। एक अंडे का मूल्य बताओ कितना होगा। कल इस बताया था भाव बराबर क्या होता है, रुपए बटावा क्या होता है, मात्रा। बोलो 240 बटावा मात्रा कितनी हो रही है, वेरी गुड। कितने रुपए हैं, 720 रुपए, बटावा मात्रा कितनी हो रही है, 240, ठीक है। 0 से 0, 24 से कितनी बार, 3 बार, नीचे कितनी बार, 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक अंडा खरीदते हो तो उसके कितने रुपए देने पड़ रहे हैं आपको, 3 रुपए देने। मामला समझ में आया, ठीक है। फिर क्या कह रहा कि उसे एक अंडे को किस भाव से बेचे ताकि उसके कितना % का लाभ हो, 20% का क्या हो जाए लाभ, ठीक है। तो कल अपन ने सीखा था कि 3 रुपए में, वो कह रहा कितने रुपए में खरीद रहा है, अपन कह रहे कितने रुपए में खरीद रहा। खरीदने का मतलब, अरे कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, वो कह रहा 3 में खरीदो, अपन कह रहे कितने में खरीदा है, क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, कितने % का, 20 का मतलब इंटू कितना कर लू मैं, 120। कोई किसी से कटने जैसा हो तो काट लो, नहीं कटने। 0 से 0, बोलो 3 इंटू कितना बच रहा है, 12 बटावा 3 इंटू 12 कितना होता है, 36, बटावा कितना, बोलो क्या हो सकता है, 3.6 रुपए है कोई ऑप्शन में है, कितने रुपए, 3.6, 60 का नहीं मतलब होता। आया मामला समझ में, कैसे पूरा समझ। देख बेटा यूं है कि मैं 4.2 लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे मैं कितने 0 लगाऊं, कोई फर्क, ठीक है। और मैंने ये लिख दिया, देखो जैसे 4 लिख दिया, फिर पॉइंट लिख दिया, फिर मैं कितने 0 लगाऊं, कितने नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, 4 नंबर ही सारे, तो पीछे कितने 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आया मामला समझ, वापस बताऊं, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो वापस देख लो। क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझे कि कितने दर्जन अंडे, 20 दर्जन, उसके कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, एक दर्जन में कितना होता है, अपन ने अभी किया 12 अंडे होते हैं, तो 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे, ये तो समझ में आ गया। 20 दर्जन में कितना लिख दो डायरेक्ट है, 240। मात्रा कितने अंडे की हो चुकी है, ठीक है। 240 अंडे कितने रुपए में बेच रहे हो, ठीक है। तो बोलो भाव कितना हो जाएगा, रुपए बटावा क्या होता है, मात्रा, कितने रुपए हैं बोलो जी, 720 रुपए हैं, और कितनी मात्रा हो रही है, 240। समझ में आ रहा है, तो बोलो कोई किसी से कटने से, 0 से 24 से 1 बार, 24 से कितनी बार, 3 बार, यानी 3 रुपए में कितना अंडा मिल रहा है, 1 अंडा मिल रहा। आया मामला समझे, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, देखो कितने में बेचे कितना लाभ हो, 20% का क्या हो, लाभ हो। तो बोलो अपन के, सॉरी वो कह रहा है कितने रुपए में बेच रहे हैं, सो कितने रुपए में खरीदा है, कह रहा खरीदने की बात कर रहा है, कितने रुपए में खरीदा, अपन कह रहे कितने में खरीदते हैं, 100 में। ये जो होता है वैल्यू किसकी निकालनी है,
लाभ की कह रहा है, इसका मतलब कितना करूं 120। बोलो 0 से 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 बटा हुआ कितना आ रहा है, यानी कितना हो जाएगा 3.6 रुपया। आंसर कितना आ जाएगा 3. आया सबको समझ में? ठीक है, नोट करो बस। सुमित कहाँ पे, कहाँ तक टेबल आती, टेबल कहाँ तक आती? सबको खड़ा करके पूछ लें, किसी को 20 तक नहीं आया, जबकि आते पहली क्लास में मैंने ये कहा था टेबल याद नहीं लेनी, कहा था करनी है ना बेटा याद। अब वहां मैंने लिखा 720 बटा हुआ 240, सुमित ने डायरेक्ट बोल दिया कितने आएगा, 3 बार कटेगा, समझो उसको याद है इसलिए कह रहा हूं। फिर वो कहानी सुना रहे वो कि वो मतलब निकल रहे तुम्हारे, तो गांव वाली याद है, हो गया सबके? चलो नोट करो अभी तक जिनके नहीं हुआ है वो। कई डॉक्यूमेंट अटका हुआ है आज। भाव क्या हो जाएगा, रुपए बटावा मात्रा। बोलो रुपए कितने, 1 रुपए में कितने संतरे 36, ये तो बेच रहा, वो कह रहा है इतने में बेच रहा हूं, अपन कह रहे कितने में बेच रहा, 4% की हानि, इसका मतलब 96। बोलो इंटू क्या करूं मैं, क्या कर रहा है 8%, क्या कर रहा है लाभ, इंटू कितना कर लू मैं 108। इसको व्यवस्थित कर देते हैं, 1 बटावा 36 ऐसा का ऐसा, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 1 2 3 और कितना हो चुके हैं 4। बेसिक में पढ़ाया था 4 होता है तब कहाँ चला जाता है ऊपर, तो बोलो 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 96 कहाँ जाएगा नीचे, इंटू में कितना चल रहा है 108, कोई किसी से कटने जैसा बोलो जी। हाँ 12 से काटो, 12 से कितनी बार 3 बार, 12 से कितनी बार 9 बार। बोलो और किसी से, 3 से, 3 से कितनी बार, और बोलो 3 से कितनी बार 3 और कितना 2, यानी 1 रुपए में कितने संतरे हो रहे हैं, क्या था भाव, रुपए कितने रुपए हो रहे, 1 रुपया, नीचे क्या है मात्रा, तो कितनी मात्रा है 32, यानी 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा 32, कहीं है ऑप्शन में, आया मामला समझ में? ठीक है, अब यहाँ दिक्कतें हो रही होगी, यही दिक्कत हो रही है। देखो रूल क्या होता है कि a अपॉन बी डिवाइड क्या लिखा हुआ है, c अपॉन क्या लिखा हुआ है d, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a अपॉन बी डिवाइड c अपॉन क्या लिखूं मैं d। जब ये होता तो अपन ने सीखा था कि a अपॉन बी है, जो डिवाइड का साइन है वो किस में चेंज हो जाता है, तो पीछे वाला क्या हो जाता है उल्टा, d अपॉन क्या हो जाता है c। ठीक है, ऐसा का ऐसा ये है, तो a अपॉन बी तो ऐसा का ऐसा, ये जो डिवाइड का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा इनटू में, तो किस में चेंज हो चुका है इनटू में, तो कौन क्या हो जाएगा नीचे वाला जस्ट उल्टा, तो डी कहाँ चला जाएगा ऊपर, सी कहाँ जाएगा नीचे।
ठीक है, वैसा का वैसा किया, ए बी सी और कितना है डी, तो ए बी तो ऐसा का ऐसा रहा, और ये सी और डी है वो क्या हो गया उल्टा, तो ए कहाँ चला गया ऊपर, 96 कहाँ गया नीचे, इनटू में क्या चल रहा था 108, फिर तो काटा, आया सबको समझ में, ठीक है नोट कर लो। मोहब्बत सिंह नहीं आया समझ में, तो नींद आ रही है, इसके अंदर क्या होता है, है? अरे आवाज आती है बेटा, मेज लेके आया हूँ ये, इसके अंदर क्या होता है यूं कह रहा हूँ मैं, स्पीकर के अंदर क्या होता है, मैग्नेट होती है, ये जो है ये भी क्या है एक टाइप से मैग्नेट है, जब दोनों मैग्नेट को आप पास में लेके आते हो तो क्या होता है, चिपकेगा या फिर क्या जाएगा, देखो क्या होता है, क्या हो रहा है, दूर जा, हाँ अरे मैग्नेट में कौन सा कैटायन पॉजिटिव, मैग्नेट मैडम ने पढ़ाया थोड़ी अभी तक, दो पोल होते हैं, एक तो एन और दूसरा क्या होता है एस, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, साउथ और नॉर्थ, जब दोनों एन पास में आते तो क्या होता, दूर जाते, और दोनों एस पास में आते तो दूर जाते हैं, एक एन और एक एस पास में आएगा तो, ये देखो क्या हो रहा है, एन एस हो रहा है, क्या हो रहा है देखो, हाँ या तो क्या है एस एस, ठीक है चलो हो गया सबके ये, नोट करो, क्यों राज्य हो क्या, इसमें मैं तो यूं पूछा था, इसमें क्या है मैग्नेट है क्या है, बस ये पूछ, जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तब अच्छे से बताएंगे। चले आगे, ये वाला मामला समझ में आया, अपने को फॉर्मूला ये याद रखना, कौन सा भाव बराबर रुपए बटा हुआ क्या होता है मात्रा, इससे सारी चीजें हो जाएगी सॉल्व। नेक्स्ट वाला सवाल देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1 रुपए में कितने नींबू खरीद रहा है, 5, ये ऐसे तो देखे ना अपन ने सवाल, ठीक है कॉस्ट प्राइस आपस में बात नहीं करें, कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, कितने नींबू खरीद रहा है, फिर वापस बेचने की बात करते तो सेलिंग प्राइस होगी, बोलो 1 रुपए में कितने नींबू 4, ऐसा सवाल किया था, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो बोलो 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5, बोलो कितने क्या खरीदे, 4 रुपए खरीदे और 5 रुपए में क्या कर रहा है, लाभ हो रही खानी, लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितने रुपए का, 1 रुपए का, ठीक है किसके ऊपर होगा, 4 के ऊपर या 5 के ऊपर, 4 के ऊपर होगा, 4 इंटू कितना कर लूं, बोलो कोई किसी से, 25, कितना परसेंट, ऑप्शन नंबर, ठीक है ये साथ में करेंगे एक साथ। आगे वाला सवाल देखो क्या कह रहा है, चलो भाई क्या कह रहा है कि 5 रुपए में 5 रुपए की दर से कितने केले खरीदे, 6 केले खरीदे, फिर 6 रुपए की दर से 5 केले खरीदे, वो का वो सवाल क्या लिखूं मैं, सीपी यहाँ क्या लिख दूं, कितने रुपए 5 रुपए, कितने केले खरीदे 6, कितने रुपए, कितने केले खरीदे 5, अब ये तो समझ में आ रहा है 5 ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि पीछे 5 क्या लिखा हुआ रुपया, इधर भी 6 क्या लिखा हुआ रुपया, ठीक है क्या करेंगे बोलो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो बोलो 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 36, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही है, कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदने वाला कितने में खरीदा 25 रुपए में और बेचा कितने में 36 में, लाभ हो रहा कहानी, लाभ हो रहा कितने रुपए का लाभ हो रहा बोलो जी, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 11 रुपए का लाभ, किसके ऊपर हो रहा है 25 के ऊपर, इंटू बोलो कोई किसी से कटने से 25 से कम और कितना 4, 4 इंटू 11 कितना होता है 44,
प्रतिशत। कितना परसेंट? 44। आया सबको समझ में? ठीक है, देखो मुस्कुराना नहीं है, फिर कहीं मैं बात कहूंगा दिल पे लग जाएगी, फिर दिल के टुकड़े टुकड़े हो